हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कक्षा 10वीं के मैथ्स का उदाहरण नंबर 7 देखेंगे, जिसमें जो हमें पेज नंबर 56 पे दिया हुआ है, आप बुक में देख सकते हैं। तो उदाहरण नंबर 7 में हमें प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमें क्या दिया है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो हमें रेखिक समीकरण युग्म क्या दिया है, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया है। तो समीकरण युग्म हमें दिए हैं दो यहाँ पे, 7x - 15y बराबर 2। इसको मैं समीकरण 1 मान लूँगा। और दूसरा समीकरण दिया है हमें x + 2y बराबर 3। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से हम x का मान निकाल के समीकरण, मान लो हमने समीकरण 1 से x का मान निकाला तो उसको समीकरण 2 में रखेंगे, और 2 से x का मान निकाला तो उसको समीकरण 1 में रखेंगे। तो हमें यहाँ पे जो देखते हैं कि जिस समीकरण से हमारा x का मान ईजी निकलता है, मतलब हमें बहुत ही सरल पड़ता है, उससे हम x का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ से समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे और उसको समीकरण 2 में रखेंगे, तो हमारा y का मान निकलेगा। तो ये हमारा इजी पड़ेगा। अगर इससे हम निकालेंगे तो ये सरल पड़ेगा काफ़ी, x का मान इससे। तो चलिए हम यहाँ से x का मान समीकरण 2 से निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा समीकरण 2 से x का मान निकालने पर, समीकरण 2 से हम x का मान निकालने पर तो हमारा ये समीकरण 2 है, इससे x का मान निकालूंगा। तो पहले मैं एक बार इसको लिख लेता हूँ, 2y बराबर 3। क्योंकि हमें x का मान निकालना है, तो x के अलावा जो भी इसके साथ में संख्या है उसका पक्षांतर मैं इधर कर दूंगा। तो यहाँ पे x का मान, x को मैंने यहीं रखा, बराबर ये 2 का पक्षांतर इधर करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा, ये प्लस में है तो इधर आके ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3 के 3 यहाँ पे, और -2y। इसको मैंने समीकरण 3 नाम दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो x का मान निकला है हमारा समीकरण 2 से, उसको मैं समीकरण 1 में रखूँगा तो हमारा y का मान निकलेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान मैं समीकरण 1 में यहाँ पे रखूँगा तो हमारा y का मान निकलेगा। तो यहाँ पे ये 7, एक बार मैं इसको समीकरण 1 को लिख लेता हूँ, 15y बराबर 2। ये हमारा समीकरण 1 है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो x है इसकी जगह पे मैं ये पूरा मान रख दूँगा। ये 3 - 2y यहाँ पे x की जगह पे मैं रख दूँगा यहाँ पे। तो ये 7 मैंने कोष्टक लगाया क्योंकि x का मान रख रहे हैं हम यहाँ पे। तो यह जाएगा 3 - 2y बराबर ये x की जगह पे ये मान आ गया पूरा, और -15y, ये -15y बराबर ये 2। अब मैं क्या करूँगा, ये 7 का गुणा यहाँ पे 3 में करूँगा और इसमें 2y में करूँगा। तो ये 7 का गुणा मैंने 3 में किया तो ये होगा 21, और माइनस का चिन्ह है बीच में, और 7 का गुणा मैंने 2y में किया तो यहाँ पे हो जाएगा ये 14y, और माइनस ये 15y बराबर 2। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पे ये 21 और ये माइनस के 14 भाई और माइनस के 15 भाई हो जाएंगे माइनस के 29 भाई बराबर ये 2। ये 29 भाई हो गए हमारे। अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे, क्योंकि हमें भाई का मान ज्ञात करना है तो मैं ये भाई के अलावा जो भी संख्या उसका पक्षांतर मैं इधर कर दूँगा। तो पहले मैं 21 का पक्षांतर करूँगा इधर, तो -29 भाई पहले मैंने यहीं पे रखा, और ये 2 है, और ये प्लस में है तो इधर आके ये माइनस में हो जाएंगे 21, ये माइनस के 21 हो गए, और ये माइनस के हमें यहाँ 29 भाई है, और 21 में से मैंने 2 माइनस किए तो यहाँ पे आ जाएंगे माइनस के 19, और भाई का मान निकालना है तो भाई यहीं पे रखूँगा मैं, और -19 बटे ये -29, ये इसके बटे में पहुँच जाएगा। तो ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो हमारा भाई का मान हमारा ये क्या निकला, 19/29 हमें ये भाई का मान मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो भाई का मान निकला है उसको मैं समीकरण 1 में भी रख सकता हूँ, 2 में भी और 3 में भी, लेकिन हमें ये देखना रहती है कि किस समीकरण में भाई का मान रखने पर हमारा x का मान जल्दी निकल ही आएगा और सरलता से निकल ही आएगा।
तो यहाँ पे अगर मैं एक्स का मान यहाँ भाई का मान यहाँ पे रखूँगा तो बहुत यहाँ पे रखने के बाद गुणा करना पड़ेगी, फिर पक्षांतर करेंगे इसका, तब एक्स का मान निकलेगा। लेकिन अगर मैं समीकरण 3 में रख दूँ डायरेक्ट यहाँ पे भाई का मान, तो हमारा एक्स का मान डायरेक्ट निकल ही आएगा। इसलिए हम हमेशा समीकरण 3 में ही भाई का मान रखते हैं। तो मैं यहाँ पे भाई का मान रखूँगा। तो चलिए हम भाई का मान समीकरण 3 में रखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा भाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, भाई का मान मैं समीकरण 3 में रख दूँगा तो हमारा एक्स का मान निकल ही आएगा। तो एक बार मैं समीकरण 3 को लिख लेता हूँ। तो समीकरण 3 हमारा क्या था, यहाँ पे था एक्स बराबर ये 3 माइनस 2 भाई। तो मैं यहाँ पे भाई का मान रख दूँगा तो हमारा एक्स का मान निकल ही आएगा। तो यहाँ पे एक्स बराबर 3 माइनस 2 गुणित ये भाई का मान क्या था, हमारा भाई का मान निकला हमारा 19/29 निकला था हमारा भाई का मान। तो मैंने यहाँ पे ये 19/29 भाई की जगह पे ये रख दिया यहाँ पे। अब एक्स बराबर 3 माइनस, अब मैं क्या करूँगा 2 का गुणा यहाँ पे किया मैंने 19 में, तो 19 दूने 38, 38/29 हो गए यहाँ पे हमारे। मैंने 29 का गुणा यहाँ पे 3 में किया, एलसीएम लिया मतलब, तो इसका गुणा मैंने यहाँ पे कर दूँगा। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 29 को मैंने 3 से गुणा किया तो यहाँ पे हो जाएंगे 87, 87 माइनस 38, ये बटे में 29 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये एक्स बराबर, तो ये 87, तो ये हमें यहाँ से 87 में से 38 घटाएंगे तो 17 में से यहाँ पे 8 गए तो 9 बचे, यहाँ 7 बचे, 7 में से 3 गए तो यहाँ 4 बचे, और यहाँ पे 29। तो हमारा एक्स का मान क्या निकल ही आया है, हमारा एक्स का मान निकल ही आया है 49/29 हमारा एक्स का मान निकला है। तो इस प्रकार हम प्रतिस्थापन विधि से एक्स और वाई के मान निकालते हैं। हमारा एक्स और वाई का मान निकल ही आया है, यही हमें ज्ञात करना थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, 4 नंबर में पूछा जा सकता है। चलिए अब हम अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला उदाहरण हम करेंगे उदाहरण नंबर 9। ये पेज नंबर 58 पे दिया है, 58 पेज नंबर पे आप बुक में देख सकते हैं। तो उदाहरण नंबर 9, इसको भी हमें प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया है 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य ₹9 है और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य ₹18 है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें एक पेंसिल और एक रबड़ का मूल्य ज्ञात करना है। तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम एक पेंसिल की कीमत को ₹100 मानेंगे तथा एक रबड़ की कीमत को ₹2.5 मानेंगे। इस प्रकार हम एक्स और वाई के मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मानेंगे हम। माना कि एक पेंसिल का मूल्य ₹100 है। एक पेंसिल का मूल्य हमने ₹100 मान लिया और एक रबड़ का मूल्य ₹2.5 है। का मूल्य लिखना भूल गया मैं यहाँ पे। तो माना कि एक पेंसिल का मूल्य ₹100 है और एक रबड़ का मूल्य ₹2.5 है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार पढ़ के हम 2 समीकरण बनाएंगे और उससे एक्स और वाई का मान निकालेंगे। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य, मतलब 2 पेंसिल मतलब 2x का गुणा कर देंगे हम इसमें, और इसमें भाई का गुणा कर देंगे क्योंकि रबड़ का मूल्य हमने भाई माना और पेंसिल का मूल्य x माना, और दोनों को मिला के उनकी कीमत कितनी है, ₹9। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार हमें क्या दिया है कि 2 पेंसिल मतलब 2x और 3 रबड़ मतलब 3 भाई, इनकी कीमत कितनी दे रखी है हमें, ₹9। तो ये हमने समीकरण 1 बना लिया। अब हमें
अगला क्वेश्चन में दिया है ये समीकरण आधा क्वेश्चन हुआ है अभी हमारा। ये 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य ₹9 है, यहीं तक हुआ है। अब आगे और पढ़ेंगे हम कि 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य ₹18 है। मतलब हमें 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य ₹18 दे रखा है। तो इसका एक समीकरण ये बनेगा कि 4x प्लस 6y बराबर ₹18। तो हम समीकरण 2 बनाएंगे अब। तो समीकरण 2 बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा पुनः प्रश्नानुसार, क्योंकि हमें पुनः प्रश्न के अनुसार लिखना पड़ेगा। पुनः प्रश्नानुसार, तो पुनः प्रश्नानुसार हमें क्या दिया है कि 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य ₹18। तो 4x प्लस 6y बराबर 18, इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान निकाल के समीकरण 2 में रख देंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा, जो हम प्रतिस्थापन विधि की हर सवाल में करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा समीकरण 1 से x का मान ज्ञात करने पर। तो समीकरण 1 से मैं x का मान निकालूंगा तो समीकरण 1 हमारा क्या था उसको मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो समीकरण 1 था हमारा 2x प्लस 3y बराबर 9। तो इससे मैं x का मान निकालूंगा। तो x का मान निकालूंगा तो x के बगल में जो भी संख्या है उसका पक्षांतर मैं इधर कर दूंगा और x को यहाँ पे मैं सिंगल रखूँगा। तो 2x बराबर ये 9 माइनस ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा -3y, और यहाँ पे ये 2 है तो ये इसके गुणा में है तो इसके बटे में चला जाएगा ये। तो x बराबर यहाँ बचेगा 9 माइनस 3y, ये बटे में 2। इसको मैंने समीकरण 3 बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो x का मान निकला है उसको मैं समीकरण 2 में रखूँगा। हमें हर सवाल में ऐसा ही करना है कि समीकरण 1 से x का मान निकाल के उसको समीकरण 2 में रखना है, तभी हमारा y का मान निकलेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान मैं समीकरण 2 में रखूँगा रखने पर। तो यहाँ पे x का मान रखूँगा तो समीकरण 2 को भी मैं एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो ये है 4x प्लस 6y बराबर ये 18, ये हमारा समीकरण 2 है। तो यहाँ पे ये जो x है उसकी जगह पे मैं ये पूरा मान रख दूँगा तो हमारा y का मान निकल ही आएगा, और उसको जो y का मान निकलेगा उसको मैं समीकरण 3 में वापस रख दूँगा तो x का मान निकल ही आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 4, ये गुणा में है, x का मान कितना है हमारा, तो x का मान है हमारा 9 माइनस 3y, ये बटे में 2, ये x की जगह पे ये रख दिया, प्लस में है 6y बराबर 18, 6y बराबर 18। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं 4 का गुणा यहाँ पे भी करूँगा और यहाँ पे भी करूँगा। तो 4 का गुणा मैंने 9 में किया तो 4 9 36, और 4 का गुणा 3 में किया तो 4 3 12 भाई हो जाएगा यहाँ पे, और बटे में ये 2 है, प्लस 6 भाई बराबर ये 18। अब इसको बटे में से हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो 2 दे रखा है हमें उसका गुणा मैं यहाँ पे भी कर दूँगा और यहाँ पे भी कर दूँगा, तो हमारा ये मान निकल ही आएगा भाई का। तो यहाँ पे आ जाएगा 36 माइनस 12 भाई, तो 2 का गुणा मैंने यहाँ पे किया तो ये आ गया 12 भाई बराबर 18। तो यहाँ से ये माइनस के 12 भाई है, ये प्लस के 12 भाई है, तो दोनों से ये कट जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा 36 बराबर 18। तो हमें यहाँ पे क्या मिला है, हमें भाई का मान प्राप्त नहीं हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे, हमें यहाँ भाई का मान प्राप्त नहीं हुआ, भाई का कोई भी मान प्राप्त नहीं हुआ है, अतः x का भी मान हमें प्राप्त नहीं होगा। तो x का भी हमें कोई मान नहीं प्राप्त होगा यदि हमें भाई का मान प्राप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ पे लिखूँगा यहाँ हमें भाई का कोई भी मान प्राप्त नहीं हुआ है, कोई भी मान प्राप्त नहीं हुआ है, अतः x का भी मान प्राप्त नहीं होगा, अतः x का भी मान प्राप्त नहीं होगा। तो हमारा ये सवाल कंप्लीट हो चुका है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, 4 नंबर में पूछा जा सकता है। यदि
आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।